गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी यहाँ पे नाम की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। सॉलिडैरिटी का मतलब होता है चीज़ों में आपस में एकजुटता होना, एकता दिखाना, सुसंगठन होना, उसे बोला जाता है सॉलिडैरिटी। द एबिलिटी टू स्टे और फिट टुगेदर इज कॉल्ड सॉलिडैरिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कोहेरेंस, यूनिटी, टुगेदरनेस, एडहेरेंस, इंटीग्रिटी और कोहेजन। एंटोनिम से इनकोहेरेंस, डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी और डिसेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोर सॉलिडारिटी बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बात कही गई है, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो योजनाओं को बनाते हैं, प्लान, जो एक प्लान तैयार करते हैं और जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन संस्थाओं के बीच में एकजुटता की बात, सुसंगठन की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है अजाइलम। अजाइलम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अजाइलम का मतलब होता है किसी को आश्रय देना, दूसरी कंट्री के नागरिक को अपने देश में आश्रय देना, पनाह देना। जैसे मैंने ये इमेज लगाई है दलाई लामा की, तो इन्हें चीन से जो है निर्वसित किया गया था, तो इसलिए भारत ने इन्हें शरण दी है। आश्रय देना, किसी को पनाह देना, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कि वो व्यक्ति वापस अपने देश ना जा पाए क्योंकि उसे वहां पे जान का खतरा है या किसी तरह का कोई अन्य कारण से। That is called asylum. If a government gives a person from another country asylum, they allow them to usually because they are unable to return home safely or political reasons. Synonyms आप देख सकते हैं refugee, sanctuary, shelter, retreat और institution. Antonym से hazard, treat, evolve और trouble. Example देख लीजिए, he applied for asylum in 1987 after fleeing the police back home. कि अपने देश में, अपने रेजिडेंट कंट्री में उसने क्या किया, पुलिस से भागते हुए उसने कहीं किसी अन्य देश में 1987 में उसने क्या किया, आश्रय के लिए आवेदन किया। अगला हमारा शब्द है अनवारंटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल बेतुकी हो, बेबुनियाद हो, असंगत हो, निराधार हो, कानूनी तौर पे सही ना हो, अनुचित हो, उसे बोला जाता है अनवारंटेड। If you describe something as unwarranted, you are critical of it because there is no need or reason for it. Synonyms आप देख सकते हैं unjustified, undue, unjustifiable, unreasonable. Antonym से justified, reasonable, right और warranted. Example देख लीजिए, he has made some crude and unwarranted remarks on his Punjab counterpart. तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि जो उसका समकक्ष कोई अधिकारी होगा या कोई एमएलए होगा या कोई मंत्री होगा, तो उसने बेबुनियाद, निराधार कोई उस पर आरोप लगाए। बिल्कुल से बिल्कुल, क्रूड का मतलब होता है बिल्कुल से निराधार, बिल्कुल बेबुनियाद, और अनवारंटेड का भी वही मतलब होता है। अगला हमारा शब्द है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एंटागनिस्ट का मतलब होता है एक दूसरे के राइवल होना, पूरी तरह से विरोधी, प्रतिद्वंद्वी। एनिमी मतलब फाइट करने के लिए एकदम बिल्कुल तत्पर रहना, उसे बोला जाता है एंटागनिस्ट, विरोधी, प्रतिद्वंद्वी। योर एंटागनिस्ट इज योर ओपोनेंट और एनिमी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ओपोनेंट, एडवर्सरी, एनिमी और कंपिटिटर। एंटोनिम से अलाई, सपोर्टर, बडी, फ्रेंड और साइडकिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द यंग बॉय वॉज अ रियल एंटागनिस्ट बिकॉज ही ऑलवेज गॉट इन अ फाइट विद हिज मदर इन द मूवी। तो किसी मूवी की बात हो रही है, फिल्म की बात हो रही है कि जो रियल वहाँ पे विरोधी था, प्रतिद्वंदी था, वो एक माँ का बेटा था, क्योंकि हमेशा वो उससे लड़ता रहता था। अगला हमारा शब्द है नेटिव। यहाँ पे ये नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। नेटिव का मतलब होता है किसी भी जगह का, किसी भी देश का स्थानीय निवासी, रेजिडेंट, मूल निवासी, देशी या स्वदेशी, ऐसे नागरिक को बोला जाता है नेटिव। योर नेटिव कंट्री और एरिया इज द कंट्री और एरिया वेयर यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नेचुरल, इंडिजिनस, इनहेरेंट, लोकल और रेजिडेंट। एंटोनिम से फॉरेन, एमिग्रेंट, एलियन और एक्सोटिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू हिज नेटिव कंट्री सिंस 1948। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसका मूल, जो उसका स्वदेश था, ये पहली बार वो विजिट कर रहा था, मतलब 1948 से लेकर वो पहली बार अपने जो उसकी, जहाँ वो बॉर्न पैदा हुआ था, उसकी जो मूल, जो उसका देश था, वहाँ पे वो पहली बार विजिट कर रहा था। अगला हमारा शब्द है प्रोजेनी। प्रोजेनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोजेनी का मतलब होता है वंशज, वंश या संतान, जैसे दादा दादी होते हैं, फिर आगे पेरेंट्स होते हैं, इस तरह से जो वंश जो है चलता रहता है।
उसको बोला गया है progeny. You can refer to a person's children to or to an animal's young as their progeny. Synonyms आप देख सकते हैं offspring, issue, family, children और seed. Antonyms ancestor, parent और predecessor और father. Example देख लीजिए, the freed slaves and their progeny. तो ये स्वतंत्र जो इस तरह से गुलामी दासता की बात की गई है और उनके मतलब जो लोग थे पहले दास थे और उनके आगे जो वंशज थे उनके बारे में बातें कही गई हैं। अगला हमारा शब्द है हैबिटेट। हैबिटेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हैबिटेट का मतलब होता है कोई नेचुरल इन्वायरमेंट में जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं या फिर जानवर रहते हैं, उनका जो प्राकृतिक आवास होता है, किसी पौधे या पशु का प्राकृतिक आवास, उसे बोला जाता है हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच इट नॉर्मली लिव्स और ग्रोज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एनवायरमेंट, होम, सराउंडिंग्स, टेरिटरी और साइट। एंटोनिम्स है पब्लिक, इजेक्ट, बून और ऑटोक्रेसी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव सीन वॉल्व्स इन द जू बट नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मैंने जो वॉल्व्स को है वो जू में तो ज़रूर करके देखा है, परंतु जहाँ वो प्राकृतिक रूप से रहते हैं, प्राकृतिक जो उनका आवास है मतलब जंगल में, नेचुरल प्राकृतिक आवास में मैंने उसे नहीं देखा है। अगला हमारा शब्द है हेट्रेड। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। हेट्रेड का मतलब होता है दूसरे के प्रति द्वेष की, नफरत की, घृणा की भावना रखना, उसे बोला जाता है हेट्रेड। हेट्रेड इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हेट, एंटीपैथी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी। एंटोनिम्स है लव, डिजायर, ब्लेसिंग और बेनेवोलेंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इट अलाउज देम टू थिंक ऑफ होप रेदर देन हेट्रेड। तो ये बात की गई है कि उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया कि घृणा की, द्वेष की, नफरत की, इस तरह के भावना के बजाय वो एक आशा की भावना लेके आए, इसके बारे में सोचे। अगला हमारा शब्द है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सस्टेनेंस का मतलब होता है हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे संपोषण के लिए जो आवश्यक आहार होता है, जो भोजन होता है, उसे बोला जाता है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस इज द फूड और ड्रिंक which a person, animal or plant needs to remain alive or and healthy is called sustenance. Synonyms आप देख सकते हैं food, nourishment, maintenance, support. Antonyms agony, depress, lose or abuse. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन सम रीजन्स राइस इज द बेसिस ऑफ डेली सस्टेनेंस। तो कुछ एक क्षेत्र में, कुछ एक रीजन्स में जो है चावल जो है डेली डे टू डे लाइफ को जो हमारे निर्वाह के लिए, पोषण के लिए ज़रूरी आहार है, वो मतलब उनका मेन चीज़ है चावल। अगला हमारा शब्द है कूप। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। कूप का मतलब होता है किसी भी देश में आकस्मिक शासन परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन होना, तख्ता पलट होना, मतलब वहाँ की आर्मी के द्वारा शासन अपने कब्जे में ले लिया जाना, उसे बोला जाता है कूप। When there is a coup, a group of people seize power in a country. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीजर। एंटोनिम्स है डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, बेन और ब्लो। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिलिट्री कूप्स विच हैड अटेम्प्टेड टू ओवरथ्रो द किंग। तो ये बात कही गई है कि इस तरह से राजा को सत्ता से बाहर किया और मिलिट्री ने अपना मतलब काबिज कर लिया, वहाँ पे सत्ता अपने मतलब अपने हाथों में ले ली। अगला हमारा शब्द है मायड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। मायड का वैसे तो मतलब होता है दलदल, किसी तरह का कीचड़ या दलदल, उसे बोला जाता है मायड। या एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है। हम इस तरह से भी इस वर्ड का यूज कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम विपरीत परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उसे भी बोला जाता है मायड। यू कैन रेफर टू एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन एज अ मायर ऑफ सम काइंड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वॉल्व्ड, मर्क्ड, silted, entangle. Antonyms से easy, clean, scuttled और bare. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्रिलियंट लीडरशिप माइड इन डिटेल्स एंड कन्फ्यूजन। तो ब्रिलियंट जो इस तरह की जो लीडरशिप थी, इस तरह का जो नेतृत्व था, परंतु वो भी फंसा हुआ था विवरण और किसी तरह के भ्रांति के मतलब कन्फ्यूजन के हिसाब में वो फंसा हुआ था। अगला हमारा शब्द है लैंडलॉक्ड। यहाँ पे ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है ऐसा देश जो कि मतलब घिरा हुआ हो चारों तरफ से, दूसरी कंट्री से पूरी तरह से ज़मीन से घिरा हुआ, जिसके साथ किसी भी तरह का कोई तट की सीमा, समुद्र की सीमा ना लगती हो, ऐसी कंट्री को बोला जाता है लैंडलॉक्ड कंट्री। कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इनलैंड, एनक्लोज्ड, फ्रेश वाटर और इंटीरियर। एंटोनिम से आइलैंड, ऑब्सोलीट, एम्पल और अवेलेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द लैंडलॉक्ड वेस्ट अफ्रीकन नेशन ऑफ माली। तो ये माली के वेस्ट अफ्रीकन जो नेशन है उसमें एक कंट्री की बात की जा रही है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से ज़मीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगला हमारा शब्द है म्यूटनी। म्यूटनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। म्यूटनी का मतलब होता है प्रशासन के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ किसी तरह का कोई दंगा करना, विद्रोह करना, सरकार के खिलाफ बोल लीजिए या फिर प्रशासन के खिलाफ किसी तरह का विद्रोह करना, बगावत करना, दंगा करना, दैट इज कॉल्ड म्यूटनी। Open rebellion against constituted authority, especially by seamen or soldiers against their officers, is called mutiny. Synonyms आप देख सकते हैं revolt, rebel, rebellion, insurrection और uprising. Antonyms से obey, loyalty, obedience, severe और comply. Example आप देख सकते हैं a series of coup attempts and mutinies within the armed forces destabilized the regime. तो किसी तरह के शासन व्यवस्था की बात हो रही है कि एकदम से इस तरह की बगावत हुई आर्म्ड फोर्सेस के बीच में और तख्ता पलट की कोशिशें हुई जिन्होंने कि उस रिजीम को डिस्टेबलाइज कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। अगला हमारा शब्द है फेडअप। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फेडअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ से पूरी तरह से तंग आ गए हैं, हम ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, किसी चीज़ से बोर हो चुके हैं, उसे बोला जाता है फेडअप। इफ यू आर फेडअप यू आर अनहैप्पी, बोर्ड और टायर्ड ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सिक, बोर्ड, अनहैप्पी, अनॉयड और डिसग्रंटल्ड। एंटोनिम से ओवरजॉयड, हैप्पी, प्लीज्ड और स्टोइक। एग्जाम्पल देख लीजिए ही हैड बिकम फेड अप विद सिटी लाइफ। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि वो शहरी जीवन से पूरी तरह से तंग आ चुका है, ऊब चुका है, परेशान हो चुका है। तो ये वर्ड लास्ट था द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। बढ़ते हैं अपने रिवीजन की तरफ। पहला हमारा वर्ड था सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी का मतलब होता है एकता दिखाना, यूनिटी दिखाना, एकदम एकजुटता दिखाना, सुसंगठन, उसे बोला जाएगा सॉलिडैरिटी। अगला हमारा शब्द था अजाइलम। अजाइलम का मतलब होता है किसी विदेशी को अपने देश में शरण देना, जगह देना, उसे बोला जाता है अजाइलम। अगला हमारा शब्द था अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल अन्याय संगत हो, अनुचित हो, एकदम बिल्कुल निराधार होना, उसे बोला जाता है अनवारंटेड। अगला शब्द था एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी, एक दूसरे के विरोधी, दुश्मन, उसे बोला गया था एंटागोनिस्ट। अगला हमारा शब्द था नेटिव। नेटिव का मतलब होता है किसी भी देश का या किसी भी जगह का, वहाँ का स्थायी नागरिक जो वहाँ पे रहता हो, वहाँ पे पला बड़ा हो, उसे बोला जाता है नेटिव। अगला हमारा शब्द था प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब होता है वंशज, वंश चला रहा हो पीछे से लेके, जैसे बच्चे हैं फिर दादा दादी फिर माँ बाप फिर आगे बच्चे, इस तरह से जो वंश होता है, वंशावली, उसे बोला जाता है प्रोजनी। अगला हमारा शब्द था हैबिटेंट। हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी कोई प्राकृतिक, कोई पौधा, पेड़ पौधा है या जीव जंतु है, जानवर है, तो अपने प्राकृतिक आवास में जब वो रहता है तो उस परिवेश को बोला जाता है हैबिटेट। अगला हमारा शब्द है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है किसी दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, द्वेष की भावनाएं होना, कटु भावनाएं रखना, उसे बोला जाता है हेट्रेड। अगला हमारा शब्द था सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है ऐसी खाने पीने की वस्तुएं जो हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी हो, उसे बोला जाता है सस्टेनेंस। अगला हमारा शब्द था कूप। कूप का मतलब होता है किसी भी देश में वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हो जाना और नियंत्रण आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाना, उसे बोला जाता है कूप। अगला हमारा शब्द था माइड। माइड का मतलब होता है दलदल से, मैंने बताया था आपको एडिटोरियल में जो इस वर्ड का यूज हुआ है, मुश्किल विपरीत परिस्थिति में फंस जाना, उसे बोला गया है माइड। अगला हमारा शब्द है लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड होता है ऐसा देश जो कि चारों तरफ से दूसरे देशों की सीमाओं से घिरा हुआ हो, उसकी कोई अपना तट नहीं हो, कोई समुद्री तट ना हो, ऐसी कंट्री को बोला जाता है लैंडलॉक्ड। अगला हमारा शब्द था म्यूटनी। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह करना, बगावत करना, प्रशासन के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ किसी तरह का दंगा करना, विद्रोह करना, बगावत करना, उसे बोला जाता है म्यूटनी। लास्ट हमारा वर्ड था फेडअप। फेडअप का मतलब होता है हम किसी चीज़ से बिल्कुल से पक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, उसे बोला जाता है फेडअप। तो ये लास्ट वर्ड था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा वीडियो से कुछ सीखा होगा आपने। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।